गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इधर देखिए, आज है रक्षाबंधन और मेरी बेटी अपने भाई को राखी बांध रही है, मेरे बेटे को राखी बांध रही है। तो अभी जो है मॉर्निंग का 8:30 या 9 बज रहा है और मेरे बच्चे उठ गए हैं और तैयार हो गए हैं। इधर मम्मी भी तैयार हो गई हैं क्योंकि मम्मी को भी अपने भाई के यहाँ जाना है और रिद्धि, वंशु और रिद्धि के पापा को जाना है अपनी बुआ के यहाँ राखी करने। तो इधर वही सारी चीज़ें चल रही हैं। इधर राखी का फेस्टिवल शुरू हो गया है मेरे यहाँ। और रिद्धि देखिए पूरी राखी बांध नहीं पा रही थी, तो वैसे तो वंश मेरे से कह रहा था कि नहीं इसी को बांधने दो, इसी को बांधने दो, लेकिन नहीं, फिर वो बांध ही नहीं पाई। तो फिर रिद्धि को दादी सिखा रही है कि कौन सा गाना गा के राखी बांधना चाहिए। तो बड़े बूढ़े का होना घर में इसलिए भी ज़रूरी है। ये मेरी मम्मी भी कहती थी कि राखी जो है ना वो ऐसे नहीं बांधनी चाहिए, हमेशा भाई बहन के गाने को गा के ही राखी बांधो। तो वही वहाँ पे हो रहा है। और देखिए मेरे इधर क्यूट से बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं आपस में, इतने प्यार से रह के। वैसे इतने प्यार से भी ये लोग बिल्कुल भी नहीं रहते। और इधर राखी वाखी होने के बाद मेरे मतलब कि आरती होने की तैयारी हो रही है, नज़र उतारने की तैयारी हो रही है। इसी तरीके से हम लोग राखी करने के बाद नज़र उतारते हैं। और हाय ये जो फीलिंग है ना, ये ऑसम फीलिंग होती है लड़कों के लिए। और वंश ने राखी करते समय सर पर रखना भूल गया था, तो उसके पापा से परीस को डांट थोड़ा सा। और फिर इधर आरती के समय इसने रख लिया है और अब हो रही है आरती। और फिर उसके बाद देखिए दोनों क्या करते हैं, ये इधर वंश मेरे रिद्धि का पैर छू रहा है। और ये एक प्यारा सा गिफ्ट रिद्धि के लिए लाया है। वैसे तो रिद्धि के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी ना, अभी तो वंश देगा नहीं, तो इसलिए इन दोनों का अपना एक चॉकलेट का डिब्बा में लेके आई थी, वो इन लोगों का आदान प्रदान हुआ। और अभी देखो दोनों इतने खुश हैं इधर और अपना गिफ्ट पा के। और मम्मी को देखो, मम्मी भी बहुत खुश है, अभी आपको डांस करके दिखाएंगे। ये आज मम्मी सुबह से बहुत खुश है और बहुत अच्छा लगता है जब घर के बड़े बहुत खुश होते तब। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को जो मुझे अच्छे से देख रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो लाइक नहीं भी कर रहे, जो सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे, उन सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आई होप कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, आप लोग जो चाहे सब मिले आप लोगों को। जैसे मुझे मिल रहा है भोले बाबा की कृपा से, वैसे आप सभी को मिले। तो रक्षाबंधन की तैयारी में आज आप सोच रहे होंगे मैं किचन से ही क्या करी हूँ। तो हाँ, किसी भी फेस्टिवल में मेरा बस यही होता है कि मैं मोस्टली टाइम किचन में रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में नहीं रहूँगी तो जो मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं या मेरे कुछ खास अपने आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कैसे कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा किचन के काम में लगी हुई हूँ। तो अभी हमारे यहाँ मेरा छोटा भाई आने वाला है। अभी तक मेरी मॉर्निंग की राखी नहीं हुई है और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ 5 बजे से, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि व्लॉगिंग कर सकती हूँ, तो इसलिए 5 बजे से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। और ये देखो मैंने मेहंदी लगाई है और कैसे मैंने गोचा पाची की हुई है अपनी मेहंदी में। और एक तरफ देखो, ये एक तरफ भाई लिखा ना, तो एक तरफ अजीत ने कहा था ब्रो लिखो, तो मैंने ब्रो लिखा। तो ये दोनों मेरे 2 भाइयों के लिए है, एक भाई है एक ब्रो है मेरा। तो मैंने मेहंदी लगा लिया, खूब अच्छा सा रंग आया है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, दीदी आई हुई है। तो दीदी को बहुत दिन से वो मुझसे कह रही थी कि एक बार जब वो आई थी तो मैंने उसके लिए इडली बनाई थी, उसने कहा था कि इडली खिलाओ और इडली खिलाओ। तो आज वो आई है बहुत दिनों के बाद मेरे घर, तो मैंने कहा इडली बनाते। तो देखो इडली मैंने बनाया है। अब फटाफट स्नैक्स के लिए मैंने इडली बनाया, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी राई और कड़ी पत्ता से। तो चलते हैं, लेट्स गो काम करते हैं जल्दी से। ये सब चीज़ें करते हैं, फिर दीदी को देते बढ़िया से चाय। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में।
एंड फिर अपने इधर दीदी आ चुकी है और दीदी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ इडली, क्योंकि दीदी को मेरे हाथ की इडली बहुत पसंद है। तो मैंने ये सुबह ही सोच रखा था कि आज मैं बनाऊँगी दीदी के लिए इडली, और मैंने सूजी वूजी भिगो दी थी, क्योंकि अभी शाम को ना मेरा भाई आने वाला है और रक्षाबंधन पे, तो इसलिए अभी बहुत सारा खाना वाना मुझे बनाना था। लेकिन मैंने सोचा पहले दीदी आ गई थी, क्योंकि भाई ने कहा था कि मैं 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन उसको आने में थोड़ी हो गई है लेट, उसको लेट लगेगी। लेकिन दीदी को मैंने टाइम बताया था, दीदी उसी टाइम पे आ गई है। तो फिर मैंने कहा पहले मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले दीदी को चाय वाय दे देते हैं और फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो चलते फटाफट दीदी को चाय नाश्ता करा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हाँ जी, मेरा भाई आ गया है और अभी इतना मतलब कि कम मुहूर्त का टाइम बचा है, इसलिए उसने पहले से कह रखा था कि राखी एकदम तैयार रखना। और ये देखिए मैंने अपना लुक दिखाने की कोशिश की है। तो इधर मैं फटाफट 2-4 राखियाँ मुझे निकालनी थी वो निकाली, और बाकी मैंने सारी तैयारी कर रखी है, जो कि आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए मेरा पूरा व्लॉग। सो फैमिली, इधर मैं सबको बैठा उठा दिया है और अब राखियों की पहले पूरी निकाल लूँ। और इधर अजीत लोग भी आ गए थे लखनऊ में, जो सुबह गए थे अपनी बहन के पास, उसके बाद वो लोग भी आ गए थे, भाई लोग भी आ गए थे। तो बस इधर मैं राखी निकाल रही हूँ और सब मैंने कर लिया था, औसम तैयारी कर ली थी, बस राखी निकालनी बाकी रही है। तो बस राखी निकालने से फिर आपसे मिलते हैं। तो फैमिली, इधर में हम दोनों बहनों की राखी हो गई शुरू। तो पहले दीदी टीका करी है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही जब भी राखी होती थी तो सबसे पहले दीदी टीका करती थी, मैं उसके बाद करती थी, क्योंकि दीदी हमारी बड़ी बहन है भाई। तो दीदी तो पहले टीका करेगी, तो शुरू से हम लोगों को ये सिखाया गया। तो इधर मैं जब तक दीदी टीका करती है तो मैं उसको चीज़ें कर करके दे देती हूँ, फिर जब मैं टीका करती हूँ तो दीदी मुझे कर करके दे देती है। और इत्तेफाक भी ऐसा है, देखो दोनों बहनें ना एक ही शहर में हैं, तो इस चीज़ का भी अपना ही एक मज़ा होता है। तो राखी वो दीदी करी, उसके बाद मैं करूँगी। और इधर दीदी राखी और दोनों भाई को बांध दी। देखिए मेरे मौसी का बेटा भी आ गया है, तो राखी में 4 चाँद लग गया। ऐसे मतलब कि अधूरा अधूरा का नहीं फील हो रहा था, क्योंकि भैया नहीं आ पाया, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो भैया नहीं आ पाया। और इधर मैं कर रही हूँ अपने भाई को टीका। पहले ना मैं दोनों भाइयों को टीका कर दूंगी, उसके बाद दोनों भाइयों को राखी बांधूंगी, उसके बाद मैं दोनों भाइयों को मिठाई खिलाऊंगी, फिर लास्ट में करूंगी आरती, जैसे कि सुबह रिद्धि ने किया था। तो इधर भाई लोग ना एक और भैया को लेके आए थे, उनको भी राखी बांधने अपने भाई बहन के यहाँ जाना था। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा था, पूरा जाएंगे, थोड़ा सा क्यों ही जाएंगे। तो इधर मैं अपने भाइयों से राखी भी बांध रही हूँ, उससे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि ये इतने कम टाइम के लिए आया था, इतने कम टाइम के लिए, कोई 2-3-4 घंटे के लिए अपनी बहन के यहाँ आता है क्या। मैं मतलब बहुत नाराज़ थी, लेकिन खुश इस बात से थी कि कम से कम उसने मेरी राखी को अधूरा नहीं छोड़ा, उसने मेरी राखी को सूना नहीं बनाया। वो आ गया, इतना उसका बिज़ी शेड्यूल होता है ना, लेकिन उसमें से भी टाइम निकाल के वो आ गया। मतलब उसने पहले कह दिया था कि अगर तुम नहीं भी आ पाओगे ना तो कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो आया और मतलब उसने अपनी ऑफ़िस करके फिर आया, फिर उसको नेक्स्ट डे ऑफिस करना है। तो मतलब समझ सकते हैं ना। मेरा पैसा 5 तो इधर मैंने राखी की कर ली है, उसके बाद जो भी भाभी की और बड़े भैया की और भांजे लोगों की राखी थी वो सब भी मैंने इसको दे दी है। और इधर मैं करा रही हूँ देवा की राखी रिद्धि से, क्योंकि रिद्धि ना अभी बहुत छोटी है, वो अभी नहीं कर पाती है, उल्टा सीधा हो जाता है उससे, तो थोड़ा सा दुखी सी हो जाती है। तो मैं उसके साथ लग जाती हूँ। और कहते हैं ना कि इतिहास दोहराता है, हाँ जी बिल्कुल, इतिहास ज़रूर दोहराता है। ये सेम चीज़ मेरी मम्मी कराती थी।
मुझे, क्योंकि मैं भी ना दीदी जब राखी बांधती थी तो मैं इसको गौर से देखती थी कि दीदी राखी बांध कैसे लेती है, ऐसा हो कैसा जाता है। लेकिन उसने मतलब बस वही चीज़ें ना, समय बीतता है और फिर आपके साथ वही सब सामने आता है जो आपके साथ बीत चुका होता है। तो वही चीज़ें था। तो राखी की हो गई, इधर रिद्धि को देखो मिठाई खिला रही है। थोड़ा सा डरते हैं ना बच्चे, तो इसलिए तो पूरा राखी में मज़ा आ गया। रिद्धि का देवानी पैच हुआ, फिर ढेर सारे गिफ्ट्स हम लोगों को मिले। तो और ढेर सारा मतलब रिद्धि को गिफ्ट मिला, मुझे मिला, दीदी को मिला, सबको मिला। तो मज़ा आ गया राखी का। राखी ना इतना स्पेशल फेस्टिवल है, इतना स्पेशल फील कराता है ना बहनों को कि मत पूछो। तो मैं क्या बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई नहीं है ना, आप किसी न किसी को भाई बना लो, लेकिन राखी का फेस्टिवल मनाओ ज़रूर। फैमिली हमारी राखी हो रही है अंदर, तो मैं आई हूँ बाहर थोड़ा सा देखने के लिए। तो मैंने देखी अपने सा तैयार हो गई हूँ, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं राखी। चलो भाई, होगी राखी तुम्हारी? ये हो रही है इन लोगों की राखी, इनका ग्रुप अलग है। ठीक है, बता दो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। कहाँ है बुलाओ? थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू बोलो बेटा तेजी से, जैसे मुंह से चिल्ला। हाँ, ये मिल गई साक्षी की रिद्धि को गिफ्ट। ये आ गए दो भाई। हाय ये आ गए एक और भाई। हाय हाय, ये हो जाए सब कुछ तो वो उतारे, वो आरती करे। हो गया राखी हो जाए तो आरती करे। हाँ हाँ, ये खोल के ले पहले इसको। ये देखिए राखी इतनी बड़ी गहरी हो गई, लेकिन इसको राखी खोलने नहीं आती, खोलने नहीं आती। देखिए ये अभी उलझा देगी, फिर कहेगी मौसी खोलो, मौसी खोलो। अगर ये नहीं खोल पाई तो इसका गिफ्ट कैंसिल, इसका गिफ्ट हमको मिल जाएगा फिर। खोल, खुल गया। गिफ्ट के लालच में देख कितनी जल्दी खोल ली। पहले कौन माना था? साक्षी? देखिए मेरे क्या घड़ा भी आया है। अभी हम लोगों को बंगले में ले जाएंगे अपने। आपके बंगले में लाइट आती है? गांव में, गांव में इस समय लाइट आती है? अच्छा गांव है आपका। गांव चलोगे घर देखने इनका? टाइम ना देखो अभी तुम। अच्छा, भैया की बहन कह इंतजार कर रही हैं, कह रही हैं अभी रात में। देखिए दो लोग बाहर। अरे भैया चुप रहिए, बस करिए, इससे ज़्यादा ना बंधवाइए। हाँ मिठाई खिलाइए। ये आपको मिठाई नहीं दिख रही बहन जी? निकलेगी भैया, खींचो ताली। आधा में से आधा खिलाओ, आधा में से आधा खिलाओ, आधा हमको खिलाओ। सीधे हाथ से खिलाया जाता है। पहले अब आधा रख तुम खा लेंगे। एंड फिर मैं इधर कर रही हूँ अपने भाइयों की आरती और नज़र उतार रही हूँ उन लोगों को कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को कभी किसी की नज़र ना लगे। ये लोग दिन रात इतनी तरक्की करें, अच्छे कामों में इतनी तरक्की करें, इतनी तरक्की करें कि ये लोग सोच भी ना सकते हों उस चीज़ को। तो देखिए राखियों की हो गई कंप्लीट। अब देखते कि दो रक्षाबंधन का सबसे स्पेशल मोमेंट आ गया है, ये है। तो दीदी
हाय गजब रिद्धि तुम्हारा। अरे दादा तो ये हमारा गिफ्ट आ गया है। इसको देखो कहाँ है? आज भाइयों का दिन नहीं, आज बहनों का दिन है। ये देखो ये अपनी बुआ क्या गया था, चोट लग गया है। बुआ क्या कहते ना, तो जैसे इसकी बुआ पागल हो चुकी है वैसे ये भी पागल हो चुका है। ये देखो पगला रहा। तो गिफ्ट उफ्ट हो गया, अब चलते हैं खातिरदारी शुरू करते हैं। साक्षी इसको रख दो, मेरी अलमारी खोल के रख दो। सो राखी का सारा फेस्टिवल तो मन गया। अब लग गई हूँ मैं अपने भाइयों की खातिरदारी करने के लिए, जो कि मुझे बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि मेरे मैके से ना कुछ मतलब ऐसा होता है कि वो लोग इतना कम आते हैं ना, बहुत ऐसा रियल ओकेजन में आ पाते हैं। तो इधर ना दीदी ने मेरी बहुत हेल्प कराई। अगर वो ना होती ना तो मैं अकेले परेशान हो जाती, क्योंकि मतलब कि एक अकेला इंसान इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकता ना। और इधर अभी भाई ना किचन में ही आ गया है हम लोगों से बातें करने, क्योंकि अब हम लोग जो किचन में लगेंगे ना तो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि मेरे यहाँ जो भी आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आए और थोड़ा सा हम लोग आपस में बैठ के बातें भी कर सके। मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा था जब ये लोग आ जाते हैं ना, तो फिर किचन में ही नहीं मन लग रहा था। लेकिन किचन में करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ों की तैयारी बना रखी थी कि ये करना है ये करना है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता और दीदी को बता रही हूँ कि दीदी जल्दी से पहले मैं पास्ता दे दूँ, और फिर उसके बाद मैंने इडली जो बनाई थी उन लोगों के लिए भी रखी थी, फिर उन लोगों को इडली दूंगी। और फिर उसके बाद खाने की टाइम में मतलब जो रोटी और चावल बचा है अभी बचाया रखा था मैंने, क्योंकि उसको गरम गरम ही मुझे बनाना था। तो इधर बस हम दोनों बहनें भी बातें कर रहे थे और दीदी ने बहुत हेल्प कराई। सच में दीदी के आने से मेरी बहुत मतलब अच्छी मदद हो गई। और अभी मैं बस इन लोगों को चाय देने मतलब मैंने कहा दीदी तुम चाय पहुंचा दो, और फिर मैं नीचे ससुर जी भी बैठे थे उनकी भी चाय पहुंचानी थी। आज तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे जब ये लोग आए उसके बाद मैं राखी में लग गई। तो नीचे की चाय ना एक मतलब कुछ मिनट के लिए ना मेरे माइंड से ही मतलब एकदम स्किप हो गई थी। फिर सासू माँ ने याद दिलाया कि नीचे चाय पहुंचानी है, याद रखना। तो फिर मैंने कहा दीदी मैं देती हूँ तुम दे दो, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी मैं नीचे चाय पहुँचा दूँ फिर आती हूँ। तो इधर ना बीच बीच में मैं चली जा रही हूँ और कैमरा लगा के मैं भूल गई थी, मतलब एकदम मैं भूल गई थी कि कैमरा भी मैंने लगाया, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा ना मैं बीच में एकदम गायब हूँ। तो मैं भूल गई थी कि कैमरा लगाया, तो उसका बहुत लोग जो आने के बाद हुआ है ना, तो वो अभी आपको देखने को मिलेगा कि वंश ने क्या क्या किया, दादी ने क्या क्या किया, सब देखने को मिलेगा आगे। तो फैमिली इसी तरीके से आज का व्लॉग भी ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं ज़बरदस्त सुनने वाली हूँ बिज़ी, और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि मैं अलग अलग कुछ शूट कर पाऊँ। और खाना खिलाते समय ना पूरा मन लगाना चाहिए खाना खिलाने में, इधर उधर मन नहीं लगा। अजीत भी थोड़ा सा मुआयना वाना करके गए हैं कि हाँ क्या क्या बनाया है क्या क्या किया है, जो कहा था वो किया भी है कि नहीं किया है, ये भी तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जितना कुछ भी किया पूरे दिल से किया, पूरे मन से किया है कि और ऐसा नहीं है कि मैके वाले आए हैं इसलिए मैंने मन लगाया। मेरे घर में जो भी आता है मैं उसके लिए इतना ही करना चाहती हूँ। बस ऐसा होता है ना कि बस आप मुझे मौका तो दो, समय तो दो अपना। तो देखो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग भी आओगे ना तो मैं ऐसे ही करूँगी। तो इधर मैं चाय बना के अपने ससुर को देने जा रही हूँ, और व्लॉग भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे एंड कर दूँगी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही धूम धड़ाके से और मस्ती खोरी से रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये भी कमेंट ज़रूर करना। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। ओके फैमिली, वंश की मस्ती देखने के बाद मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहना, खुश रहना, और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों को ढेर सारा प्यार करना। मिल रहा है